क्या आपको पता है कि गलत तरीके से किया गया जिम के अंदर वर्कआउट किसी व्यक्ति की जान भी ले सकता है? जी हाँ, आपने ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं आजकल कि जिसमें ये देखा जा रहा है कि जिम करते-करते, ट्रेडमिल करते-करते, वेट उठाते समय बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाता है व्यक्ति और कभी-कभी उसको हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। ये ना हो और ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचे या हार्ट अटैक जैसी संभावना को खत्म किया जा सके, उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो फिट रहे। जिम में पसीना बहाना, वजन उठाना, ट्रेनर की गिनती से ज़्यादा रिपीटेशन करना, ट्रेडमिल लंबे समय तक करना, ये सब आजकल फिटनेस लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे, क्या ज़्यादा जिम करना आपके दिल के लिए हार्मफुल हो सकता है, ये आपको पता है? जी हाँ, अगर आप बॉडी बना रहे हैं या दिल पर बोझ डाल रहे हैं तो आपके लिए कभी कभी ये खतरे की घंटी बन सकता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स या लक्षण हैं जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको अब एक्सरसाइज से थमना है, रुकना है, वेट करना है, अपने आप को रेस्ट देना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, इसको भी डिसाइड करना है। पहला पॉइंट, अगर आपको एक्सरसाइज करते करते छाती में बोझ जैसा लग रहा है, भारीपन लग रहा है, दर्द लग रहा है, जलन जैसी लग रही है, हार्डबर्न लग रहा है, तो फिर आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। हो सकता है दर्द आपका लेफ्ट साइड में हो, इवन राइट साइड में हो, या लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हो हाथ में, या राइट साइड की तरफ जा रहा हो, इवन जॉ में जा रहा है, बैक की तरफ जा रहा है, तो भी ये दिल का दर्द हो सकता है। इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, ये एक गंभीर लक्षण है किसी भी हार्ट अटैक से पहले। तो इसलिए इसमें आपने अगर लापरवाही बरती तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो जब भी अगर आप जिम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर, कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई सी भी स्ट्रेनुअस या नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। नंबर दूसरा पॉइंट, अगर एक्सरसाइज करते करते या वर्कआउट करते करते आपकी सांस फूल रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपके हार्ट को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और हार्ट जो है स्ट्रेस में है, और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो भी ऐसा सिम्टम्स हो सकता है कि आपका जो हार्ट है वो स्ट्रेस में है, उसको पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। ये भी अर्ली साइन सिम्टम है जो हार्ट अटैक का हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर सांस फूल रही है तो आपको तुरंत रुकना है, वेट करना है। अगर बैठे बैठे भी सांस फूल रही है तो ये बहुत ही सीरियस सिम्टम है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, पहले चेक कराना है, उसके बाद ही जिम को दोबारा स्टार्ट करना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको अगर बहुत जल्दी थकान हो रही है, फटीग हो रहा है, चलते चलते आप थक जाते हैं, एक्सरसाइज करते करते थक जा रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग में थक जा रहे हैं, स्विमिंग करते हुए थक जा रहे हैं, तो भी संभावित ये लक्षण हार्ट अटैक का हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। इसको भी इग्नोर ना करें। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम जिम करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पास आजकल रिस्ट वॉच लगी होती है, स्मार्ट रिस्ट वॉच होती हैं आजकल, या ट्रेडमिल में भी बहुत सारे आजकल इंडिकेटर्स लगे होते हैं जिसमें आपका हार्ट रेट दिख जाता है। तो अगर आपका हार्ट रेट 140 150 से ऊपर जा रहा है, बहुत तेज़ जा रहा है, जो आपके बेस लाइन से बहुत ज़्यादा है, और साथ में आपको एबनॉर्मल पैल्पिटेशन फील हो रही है, मतलब आपको हार्ट की धड़कन फील हो रही है और उसकी जो रिदम है वो भी गड़बड़ लग रही है, तो भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है, बहुत ही सीरियस सिग्नल है कि आपको हो सकता है कोई अरिथमियाज हो सकते हैं और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट अटैक से पहले का, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है, अगर आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा है, वर्कआउट के टाइम चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, पसीना जैसा आ रहा है, तो ये सारे संकेत ऐसे हैं जिससे ये हो सकता है कि अर्ली साइन है कि आपके दिल में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो पूरा काम नहीं कर पा रही हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, हार्ट फेलियर की तरफ या हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। तो इसलिए उस समय आपको ध्यान देना है। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत रुकना है, और ख़ास करके जो पसीना आ रहा है और घबराहट हो रही है साथ में, और बैठे बैठे पसीना आ रहा है, बिना एक्सरसाइज करके करे पसीना आ रहा है, तो वो तो और सीरियस सिम्टम है कि हो सकता है आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो। और अगर साथ में आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसे बहुत सारे लोगों को आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन, इवन युवा लोगों में डायबिटीज है, साथ में अगर हाइपरटेंशन है, जो हर चौथे व्यक्ति को आजकल हाइपरटेंशन है, या कोई और कार्डियक प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सरसाइज अंडर सुपरविजन ही करनी है, डॉक्टर से पूछ के करनी है, कैसे करनी है, क्या लिमिटेशंस हैं, सारा समझने के बाद एक्सरसाइज करनी है, अदरवाइज
नहीं करनी है। इसके अलावा और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप जिम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है हर 6 मंथली आपको रेगुलर अपना हार्ट चेकअप कराना है, जिसके अंदर ईसीजी है या इको है, टीएमटी है या और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड शुगर है, जो भी डॉक्टर आपका सलाह दे, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोले वो प्लीज़ ज़रूर कराएं, जिससे आपको बेस लाइन पता लग जाएगा आपके टेस्ट कैसे हैं, आपके हार्ट की हेल्थ क्या कह रही है, और आपको अपनी एक्सरसाइज को कितना बढ़ाना कितना नहीं बढ़ाना है, कब तक कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इन सब बातों का जो आंसर है वो इसी वीडियो में है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जिम करने से आपको कोई परहेज नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, और अपनी हार्ट की हेल्थ को आप हेल्दी रख सकते हैं और साथ में जिम करके अपनी बॉडी और मसल्स को भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।